morning everyone. Dear students, I am going to discuss about the integral. So, integral related to the exercise 7.1 of NCERT book. तो जैसा कि हम लोग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, इंटीग्रल बहुत सारे फार्मूले हैं इंटीग्रल से और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जैसा कि मैंने कल कहा ही था कि स्टूडेंट्स उस फार्मूले को लर्न कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई एल्जेब्राइक फंक्शन है, इसका इंटीग्रल ax प्लस b होल स्क्वायर dx। सपोज करिए ये कोई क्वेश्चन ax प्लस b होल स्क्वायर dx। अब हमारे पास जो इंटीग्रल के फार्मूले हैं वो डायरेक्ट इस टाइप के कोई फार्मूले नहीं है। हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर n का है। तो इसका मतलब है कि इस ax प्लस b को पुट करना पड़ेगा। तो पुट ax plus b is equal to q. On differentiating it with respect to x, it with respect to x dx। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो ax में ये कांस्टेंट एक बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। b कांस्टेंट से इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और t का dt बाई dx होगा। अब a इंटू 1 प्लस 0 ये हो जाएगा, a इज इक्वल टू dt बाई dx। अब यहाँ देखिए हमको dx की वैल्यू चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, dx को इधर ले जाएंगे और ये उधर चला जाएगा। तो dx इज इक्वल टू 1 बाई a। अब ये वैल्यू यहाँ ax प्लस b और dx की यहाँ से हम पुट करेंगे। तो देखिए पुट करने में क्या होगा, t स्क्वायर और इधर dx की वैल्यू क्या है 1 बाई a। अब ये कांस्टेंट 1 बाई है, इसको बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर। अब हमारे पास देखिए एक फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस। सेम अगर हम x को t से रिप्लेस करते तो t पावर n dt इक्वल टू t पावर n प्लस 1 बाई n प्लस। यहाँ वही फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूले का मीनिंग क्या है कि पावर एक बढ़ जाता, तो टी स्क्वायर है तो टी पे एक पावर बढ़ जाएगा, टी पावर 2 प्लस 1 और जितना पावर यहाँ बढ़ के आएगा उसी से ये डिवाइड होगा। तो हो गया 1 बाई ए, ये बढ़ जाएगा 1 बाई ए टी क्यूब बाई 3 प्लस। अब देखिए इसको हम बाहर कर लेंगे तो टी क्यूब बाई 3a प्लस। अब यहाँ से t की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1 बाई 3a ax प्लस b होल क्यूब प्लस। इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस 4 e पावर 3x dx। ये इसका इंटीग्रल हमको करना है। तो ये देखिए ये दो पार्ट में, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो दोनों को दो अलग अलग पार्ट में हम ब्रेक कर देते हैं।
इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4e3x dx। ये दो पार्ट हो गया। अब इसका अलग इंटीग्रल होगा, इसका अलग इंटीग्रल होगा। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास साइन एक्स का या कास एक्स का इंटीग्रेशन का फार्मूला है, लेकिन साइन 2x या कास 2x के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है। और इधर हमारे पास ई पावर एक्स के इंटीग्रेशन का फार्मूला, ई पावर 3x के इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं। इसका मतलब हमको इसमें पुट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले ये हम इसका इंटीग्रल करने के लिए, इस पार्ट का इंटीग्रल करने के लिए पुट करते हैं। पुट 2x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड का। 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। अब ये dx इधर चला आएगा तो dx इज इक्वल टू हाफ dt। ये हो गया। और इस पार्ट के इंटीग्रल के लिए हमको क्या करना होगा, 3x को पुट करना होगा। तो 3x को क्या करेंगे, पुट 3x इज इक्वल टू t1, एक नया जो है चुन लेते हैं वेरिएबल। तो फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3 इज इक्वल टू dt1 बाई dx। तो dx इज इक्वल टू 1/3 dt1। अब ये वैल्यू यहाँ इंटीग्रल में हम पुट करेंगे। तो साइन 2x की वैल्यू, 2x को हमने t ले लिया है तो ये हो जाएगा साइन t, और dx की जगह पे है हाफ dt इंटू हाफ dt। इस सेकेंड वाले पोर्शन में 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और 3x को हमने t1 पुट किया है तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर t1, और इस dx की वैल्यू यहाँ से निकली है इंटू 1/3 dt। अब इसके बाद देखिए हाफ हम बाहर कर लेते हैं, कांस्टेंट है, और साइन t dt माइनस ये 4/3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और e पावर t1 dt1। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कास टी। तो यहाँ हो गया हाफ माइनस हाफ कास टी, प्लस ये माइनस 4/3 है, ई पावर t1 का ई पावर t1 ही होगा, तो माइनस 4/3 ई टू द पावर t1, और प्लस सी कांस्टेंट हो गया। चूंकि दोनों एक साथ ही था इसलिए यहाँ एक कांस्टेंट ले लिया। अब इसके बाद t और t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ कास t की वैल्यू क्या है, 2x हो गया, कास 2x माइनस 4/3। t1 की वैल्यू हमने क्या दिया था, 3x, यहाँ पुट कर दें e पावर 3x प्लस। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 4e3x प्लस 1 dx। तो सेम प्रोसीजर है, इसको आगे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इंटीग्रल ऑफ 4e3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। तो देखिए इसमें ही केवल पुट करने की जरूरत, इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 4e3x 4 कांस्टेंट को बाहर ले लिया, e टू द पावर 3x dx, और इसका इंटीग्रल हो जाएगा x। अब इसको करने के लिए हमको पुट करना होगा फिर 4
3x इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट किया 3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि x का 1 हो जाता 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर चला जाएगा 1/3 डी टी। ये वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर देंगे 4 e टू द पावर t इंटू 1/3 डी टी प्लस एक्स। अब ये 1/3 भी बाहर हो जाएगा 4/3 e टू द पावर t डी टी प्लस एक्स। अब जब इंटीग्रेट करेंगे 4/3 ई पावर टी का इंटीग्रेशन ई पावर टी होता ई पावर टी प्लस एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4/3 ई टू द पावर 3x प्लस एक्स प्लस सी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। टुडे वीडियो लेक्चर इज ओवर। स्टे होम, सेफ लाइफ।